राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता कुशवाहा ब्लॉग। तो फ्रेंड, अभी सुबह का 4 बज चुका था। मैं उठ के बाहर का गेट खोली, काफी अंधेरा था। गेट खोलने के साथ ही मैं पानी भर के लेके आ गई थी, तो पानी लगा दिया गर्म होने के लिए। पानी गर्म हो रहा था, तब तक मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। और अभी देखिए मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। तो सबसे बढ़िया रहता है कि अगर हर गृहिणी, हर स्त्री अगर सुबह 4 बजे या ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत लगा लेती है ना, तो अच्छा रहता है, क्योंकि खुद के लिए टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता है। नहीं तो फिर लेट उठने से क्या होता है कि हमारा सारा दिन जो है ना वो काम में ही निकल जाता है। और आज तो मुझे काम भी कुछ ज्यादा ही था, और सैटरडे दिन भी था, तो सैटरडे के दिन तो ऐसे तो मैं 4:30 या 5 बजे उठती हूँ। लेकिन शनिवार या कोई तीज त्योहार रहता है तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है। ऐसे तो मेरी नींद 4 बजे ही खुल जाती है, मैं जल्दी शाम को सो जाती हूँ। तो आज भी 4 बजे मैं उठ चुकी थी। तो देखिए यहाँ पे चोटी भी बना ली, थोड़ा सा सिंदूर भी लगा लिया है, और अब चलते हैं पूजा करने। सुबह सुबह पूजा करने से क्या होता है ना, मन को बहुत ही सुकून मिलता है। सारा दिन ना एक अच्छे अच्छे से दिन की शुरुआत होती है। सारा दिन एकदम पॉजिटिव फील होता रहता है अगर सुबह पूजा कर लो। और सबसे अच्छा भी शास्त्रों में माना गया है कि अगर स्त्री ब्रह्म मुहूर्त में उठती है तो बहुत ही अच्छा होता है घर के लिए। तो यहाँ पे देखिए आने के वक्त मैं पूजा घर में आई, और जितने भी बर्तन थे ना सारे बर्तन में ले जाके धो के लाई। फिर मंदिर को भी मैंने साफ किया था। तो अभी देखिए बर्तन धो के आने के बाद मैंने यहाँ पे दिया जलाया है। और अभी यहाँ पे एक तो मैं अपने घर के, जो मेरे घर के देवता है उनके नाम का जलाती हूँ, फिर मंदिर में जला के रखती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी तुलसी माता को जल देने। तुलसी जी को जल दिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया भी मैं जला देती हूँ। और जैसे 8 बजे के बाद में अगर पूजा करती हूँ ना, 7:30 या 8 बजे के बाद, तो मैं तुलसी जी के पास दिया नहीं जलाती हूँ दीपक। क्योंकि तुलसी जी के पास जो दिया है ना वो भी सुबह के टाइम ही जलाया जाता है। 8 या 7 बजे के पहले तक आप जला लो, उसके बाद नहीं जला सकते हो। फिर घर में आई, यहाँ पे मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, बजरंग पढ़ा। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा नाम नाम का भजन कर लेती हूँ। उसके बाद राम नाम का, फिर उसके बाद यहाँ पे आरती दिखा दी। और सारे घर में मैं जो है दीपक जो जलाती हूँ, आरती सारे घर में मैं घुमा देती हूँ। तो सुबह सुबह ये सब करिए ना तो बहुत अच्छा रहता है, और अच्छा भी लगता है कि अगर आपके घर में सुबह सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ हो जाए तो बहुत अच्छा फील होता है। और अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं, तो सुबह जल्दी उठने से थोड़ा टाइम भी मिल जाता है ये सब करने का। उसके बाद मैं घर पे पूजा करके मंदिर चली गई थी। शनिवार का दिन था तो शनि देव के मंदिर चली गई थी, वहां से पूजा करके आई। तब तक बच्चे जो थे वो उठ चुके थे। मैं बाहर से ना ताला लगा के गई थी, और मुझे डर भी लग रहा था कि बच्चे मेरे अकेले हैं, जग के रोएंगे। लेकिन मैं आई तब ये मेरी बेटी उठ चुकी थी, मोबाइल देख रही थी, और बेटा तो सो रहा था। फिर मैं प्रसाद लेकर आई थी, तो बिना ब्रश करके ही खाने आ गई थी बेटी। तो फिर मैं बोली दोनों लोग पहले ब्रश कर लो। तो यहाँ पे देखो दोनों लोग ब्रश कर रहे थे, और बाहर कोहरा भी लग चुका था। साफ तो हो गया है लेकिन कोहरा लग चुका था। और छत पे कबूतर भी आ गए थे दाना खाने। इनकी अब आदत हो गई है रोज की। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चावल लेकर आई हूँ और डाल दूंगी, तो ये सब ना उतर जाते। चावल डालते ही बहुत सारे कबूतर आते हैं नीचे और खाने लग जाते हैं। और देखिए अभी दोनों ने ब्रश कर लिया है, तो अभी मैं कुछ नाश्ता वगैरह भी बनाऊंगी। बच्चों को स्कूल भी जाना है। तो सैटरडे का दिन है तो उतना मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि सैटरडे के दिन क्या होता है स्कूल में कुछ भी आप बच्चों को दे सकते हो, फास्ट फूड वगैरह कुछ भी। जैसे मैगी हुआ, पास्ता हुआ, कुछ भी ऐसा बना के दे दो। तो मैंने कहा चलो मैं पास्ता ही बना दूंगी, तो वो तो फटाफट बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बिस्तर ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ये दोनों जो है प्रसाद खा रहे थे, मंदिर से मैं लेके आई थी। शनिवार के मतलब शनिदेव का जो है ना प्रमुख प्रसाद जो होता है ना वो खिचड़ी होता है। तो शनिवार को मंदिर में ना खिचड़ी मिलती है, तो वो भी मैं लेके आ जाती हूँ। प्रसाद बटता रहता है खिचड़ी का। और जो मैं पूजा करती हूँ वहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है, वहाँ पे मैं लड्डू चढ़ाती हूँ, तो वो भी मैं पूजा करने के बाद उठा के अपना लेके आ जाती हूँ। बहुत लोग होते हैं जो प्रसाद चढ़ाते हैं छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। जो भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, फिर उसके बाद उठा के आप ले आओ, क्योंकि वो भगवान भगवान का जो है ना जूठा प्रसाद मान लिया जाता है। तो वो आपको लाना ही चाहिए घर पे, ना कि आप छोड़ के चलाओ मंदिर में। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद ना मैंने यहाँ पे बेड वगैरह जो है बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा दिया है अच्छे से। और बच्चे अभी यहाँ पे बैठ के टीवी वगैरह देखेंगे, क्योंकि 9 बजे से स्कूल होती है इनकी ना। तो 8:30 या 8:45 में मैं लेके जाती हूँ, तो 9 बजे से क्लास लगती है। तो यहाँ पे भी बैठे बच्चे बैठ गए थे। और ये देखिए मैं किचन में आई, मेरी बेटी भी पीछे पीछे आ गई।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा गीला कपड़ा करके मैंने किचन की जो टाइल्स वगैरह है वो मैं साफ कर देती हूँ स्लेब, क्योंकि मेरे घर में ना अभी इतने ज़्यादा चूहे के बच्चे हो गए ना कि इधर उधर कूदते रहते हैं। तुरंत साफ करके जाओ, तुरंत आके खेलने कूदने लग जाते हैं स्लेब पे। तो इसलिए जब भी मैं खाना बनाने आती हूँ तो एक बार साफ कर लेती हूँ, क्योंकि जितना देर किचन में रहती हूँ उतना देर तो आते नहीं है। तो साफ करने के बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए मैं अभी चाय बना रही हूँ और बच्चों के लिए पास्ता बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो पानी रखा था, तो उसमें से थोड़ा सा पानी मैंने निकाल लिया था गर्म करके पीने के लिए अपने। और यहाँ पे बस चीनी चाय पत्ती है उसी पानी में डाल दूंगी। तो बस चाय के साथ साथ एक तरफ पास्ता बनाने की भी मैं तैयारी कर लूँगी। और अभी देखिए ऐसे ना कुछ दिन पहले क्या हुआ था, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे जगह का नाम मैं आप लोगों को नहीं बताती हूँ, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ ना, तो खुद की सेफ्टी के लिए इतना मतलब करना मुझे ज़रूरी लगता है, तो इसलिए मैं जगह का नाम नहीं बताती हूँ। और यहाँ पे देखिए चाय उबल चुकी थी तो मैंने दूध डाल दिया और एक तरफ मैं पास्ता डाल रही हूँ। इसमें मैंने सब्जी बनाया था रात को, तो उसी में मैंने पास्ता डाल दिया था। रात को मैं कढ़ाई नहीं धोई थी, बाकी सब बर्तन धो ली थी, उसमें सब्जी ऐसे ही छोड़ दी थी, भुजिया बनाई थी। तो इसी में पास्ता मैं उबाल ले रही हूँ, उसके बाद धो के फिर मैं पास्ता अपना बनाऊंगी, उबल जाएगा पास्ता तब। यहाँ पे चाय बन गई थी, चाय के साथ थोड़े 2 बिस्किट मैंने ले लिए थे और फिर मैं आ गई थी किचन में। तब तक पास्ता भी बॉयल हो चुका था। तो देखिए पास्ता को यहाँ पे मैंने छान लिया है, थोड़ा सा मैंने ठंडे पानी से भी धो लिया था कि चिपके नहीं। और ऐसे भी जब पास्ता मैं उबालती हूँ तो पानी में थोड़ा सा सरसों का तेल या जो भी रिफाइंड तेल होता है वो मैं डाल देती हूँ, इससे पास्ता जो है चिपकते नहीं है, चिकने चिकने से हो जाते हैं। फिर मैंने कढ़ाई को धोकर उसी कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लेके जो भी हरी मिर्ची प्याज ये सब डाल दिया था। और थोड़ी देर के लिए बच्चों का ना कुछ मैं ढूंढने चली गई थी बुक सत्यम का। तब तक प्याज ना एकदम बिरयानी के लिए जैसे हम फ्राई करते हैं ना वैसे हो गया था, जले नहीं थे, फ्राई हो गए थे ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने फटाफट से आके मैंने टमाटर डाला और फिर इसमें मसाले डाल दिए, जैसे हल्दी डाला और पास्ता मसाला होता है वो डाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था। मसाले जब अच्छे तरीके से भून जाते हैं ना, तब मैं कोई भी सब्जी बनाती हूँ तो मसाले को मैं अच्छी तरीके से भूनने के बाद ही सब्जियाँ उसमें डालती हूँ। तो जब तक मसाले जो है भून रहे थे तब तक मैंने यहाँ पे धनिया जो है वो चॉप कर लिया था। और यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे तरीके से भून चुके हैं, तो मैंने जो पास्ता है वो डाल दिया है और बस इसको थोड़ा बहुत हिला डुला देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। तो पास्ता तो ऐसे भी बॉयल रहता है, मसाले के साथ मिल जाते हैं और बस पास्ता जो है रेडी हो जाता है। आप चाहो तो इसमें अलग से ऊपर से सॉस वगैरह भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला था। मैं बच्चों के टिफिन में जब पैक करती हूँ तब ऊपर से डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे पास्ता रेडी हो गया था और मैं इधर पास्ता बना रही थी और इधर मेरी बेटी ना बर्तन धोने का काम कर रही थी। मैं बोल रही थी छोड़ दो, नहीं मम्मी मैं कर देती हूँ। फिर उसको कहा कि बर्तन छोड़ दो, मैंने फिर बर्तन साफ किया और उसके बाद ना मैं इन लोगों को तैयार करके फिर स्कूल छोड़ के आ गई थी। अभी स्कूल से आने के बाद ना मैं यहाँ पे लग गई थी कि मुझे झाड़ू लगाना था। सुबह तो ऐसे एक बार झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन फिर दोबारा फिर मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि किचन में खाना वाना बनता है तो कहती हूँ किचन में क्या लगाऊँ, पूरे घर में लगा लेती हूँ। तो खिड़की ना थोड़ी सी धूल मिट्टी पड़ गई थी, तो खिड़कियों को भी थोड़ा बहुत झाड़ लिया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सारे कमरों में फिर से एक बार झाड़ू लगा दूंगी। थोड़ा बहुत मतलब सफाई किया था, जब भी थोड़ा बहुत सफाई करो ना कुछ कचरे वगैरह जो है निकल के ही आ जाते हैं। तो अभी फ्रिज का कवर मैंने धो दिया था। मैं एक तौलिया बिछाती हूँ फ्रिज पे, कवर है मेरे पास फ्रिज का, लेकिन मैं नहीं बिछाती हूँ क्योंकि पूरी तरह से फ्रिज ढक जाता है ना, तो मेरा फ्रिज जो है बहुत ज़्यादा हीट होने लग जाता है। तो मुझे डर रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। इतनी सारी न्यूज़ वगैरह फ्रिज के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बारे में देखती हूँ तो एक डर सा रह जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कवर, पूरा ढकने वाला कवर नहीं डालती हूँ फ्रिज के ऊपर। एक तौलिया है मेरे पास छोटा सा, बस उसी को डाल देती हूँ, ऊपर से अपना फुलदान में रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू लगा दी थी। फिर उसके बाद ना मतलब थोड़ा देर इधर उधर का काम किया, कपड़े वगैरह थे वो सब मैं डाल के आई थी छत पे। तब तक फिर छुट्टी का टाइम भी हो जाता है बच्चों को, तो फिर जाके बच्चों को स्कूल से लेके आई। सैटरडे के दिन तो ऐसे भी जल्दी छुट्टी हो जाती है। फिर यहाँ पे बच्चों को ना मैं कोचिंग के लिए भी रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे 3:30 का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे इसकी चोटी मैं भी बना दूंगी। कोचिंग जाना है बच्चों को और बेटा जो है वो अपना बुक वगैरह ठीक कर रहा है। और दोपहर के खाने में मैंने दाल चावल सब्जी बनाई थी, जो कि सूट नहीं किया था। मोबाइल का जो है ना गैलरी मेरी फुल हो गई, पता नहीं कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जो थोड़ा बहुत हो पा रहा था डिलीट करके मैंने फिर शाम को थोड़ा सा शूट किया था। बच्चे ट्यूशन चले गए थे तो मैं आ गई थी छत पे कि बच्चे चले गए, मैं थोड़ा आराम से बैठ के गेहूँ साफ कर लूँ।
लेकिन फिर ये वापस आ गए। इनकी मैम को कहीं जाना था, ट्यूशन जो पढ़ाती है उसने बोला कि मैं कल पढ़ा दूंगी संडे के दिन सुबह मॉर्निंग में, आज मुझे कहीं मार्केट जाना। तो ये लोग फिर वापस आ गए मेरे साथ छत पे ना, गेहूं साफ कराने के बजाय ना और ज़्यादा मेरा काम बढ़ा रहे थे। तो बस फटाफट से मैंने अपना जो है गेहूं साफ करके बोरी में रख दिया था। और गेहूं साफ करने में बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा था, क्योंकि मैंने धुला नहीं था। मैंने सोचा मैं ऐसे ही पसार के झटक के और रख दूंगी, साफ ही होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब छोटे छोटे मिट्टी जैसे निकल रहे थे। मुझे लग रहा था कि अच्छा होता कि मैं धुल देती तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई थी गेहूं साफ करने में। बस गेहूं साफ करके उसके बाद फिर मैं नीचे आई थी। नीचे शाम की चाय वाय बनाकर फिर पी थी। तो चलिए अभी यहाँ पे मतलब थोड़ा सा क्लिप मैंने चाय बनाया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट किया था, ज़्यादा नहीं कर पाई थी। तो वही आप लोग को थोड़ा सा मैं क्लिप दिखा रही हूँ। तो चलिए बस इस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना।